नमस्कार दोस्तों, वंडर्स ऑफ यूनिवर्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं पूजा। आज हम क्षमा के महत्व के बारे में जानेंगे। मनुष्य के जीवन में क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है। क्षमा मांगने से अहंकार खत्म होता है, जबकि क्षमा करने से संस्कार बनते हैं। जिसके पास क्षमा का गुण है वह हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं और उसके शत्रु भी नहीं होते हैं। मनुष्य का जीवन में क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है। अगर कोई इंसान गलती कर दे और उसके लिए तुरंत माफ़ी मांग ले तो सामने वाले का गुस्सा काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। क्षमा मांगना व्यक्तित्व का एक अच्छा गुण है। इसी तरह किसी को क्षमा कर देना भी अच्छा व्यक्तित्व का पहचान है। यदि आदमी गलती कर दे लेकिन उसके लिए माफ़ी नहीं मांगे और कोई आदमी माफ़ी मांगने पर भी सामने वाले को माफ़ ना करे तो ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में अहंकार संबंधी विकार पैदा हो जाता है। दोनों ही तरह के व्यक्तित्व अपराध से कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं। अपनी गलती पर माफ़ी ना मांगना और माफ़ी मांगने पर सामने वाले को माफ़ ना करना मतलब यही हुआ कि ऐसे व्यक्ति स्वयं से जहर पीते हैं। मनुष्य जीवन में इतना लंबा और अटपटा है कि यदि क्षमा मांगने और देने का गुण व्यक्ति में नहीं है तो उनका जीवन बड़ा कष्टकारी बन जाता है। माफ़ी मांगने से अहंकार खत्म हो जाता है, जबकि क्षमा करने से संस्कार बनते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि क्षमा वीरों को ही सुहाती है। जो व्यक्ति सामने वाले को क्षमा कर देते हैं उसकी चर्चा चारों ओर दिशाओं में फैल जाती है। रहीमदास जी कहते हैं कि छोटी गलती भी कर दे तो बड़ों को उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। क्षमा को शीलवान का शस्त्र, प्रेम का परिधन और नफरत का निदान कहा गया है। यदि सामने वाला किसी की गलती को माफ़ करता है तो उस व्यक्ति की सहायता करता है, साथ ही स्वयं की सहायता भी करता है। क्षमा करने के लिए व्यक्ति को अपने अहम को ख़त्म करना पड़ता है और एक सहनशील व्यक्ति ही इसे कर सकता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि कमज़ोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। सभी धर्मों में क्षमा को श्रेष्ठ गुण बताया गया है। बाकायदा जैन संप्रदाय में उसके लिए एक दिन विशेष आयोजन किया जाता है। महावीर ने क्षमा मांगने से अधिक क्षमा करने को महान बताया है। मनोविज्ञान भी कहते हैं कि गलती करना भी इंसान का एक गुण है, क्योंकि पूरी सावधानी बरतने पर भी मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं गलतियां हो ही जाती है। लेकिन अपने गलतियों के लिए माफ़ी मांगना और सामने वाले को उसे माफ़ कर देना इंसानियत का श्रेष्ठ गुण है। जिस व्यक्ति के पास क्षमा का गुण है वे हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं और उसके शत्रु भी नहीं होते हैं। क्षमा हमें हमारे पापों से दूर करके मोक्ष के मार्ग दिखाती है। किसी भी धर्म की किताब का अगर हम अनुसरण करते हैं तो उसमें भी क्षमा भाव को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ऐसे में हमें परिवर्तन का मार्ग अपनाकर धर्म के सही रास्ते पर चलना चाहिए। यह पर्व हमें सहनशीलता से रहने की प्रेरणा देता है, क्रोध को पैदा ना होने देना और अगर हो भी जाए तो अपने विवेक से, नम्रता से उसे विफल कर देना, अपने भीतर आने वाले क्रोध के कारण को ढूंढकर उसे उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों के बारे में सोचना, अपने क्रोध को क्षमारूपी अमृत पिलाकर स्वयं को व दूसरों को भी क्षमा की नज़रों से देखना चाहिए। क्षमा का मतलब सिर्फ बड़ों से ही क्षमा मांगना कतई नहीं है। अपनी गलती होने पर भी बड़े हो या छोटे सभी से क्षमा मांगना ही इस पर्व का उद्देश्य है। ये पर्व हमें ये शिक्षा देता है कि आपकी भावना अच्छी है तो
दैनिक व्यवहार में होने वाली छोटी मोटी गलतियां को अनदेखा करें और उनसे सीख लेकर फिर कोई नई गलती ना करने की प्रेरणा देता है। ये पर्व हमें ज्ञात कराता है कि हम अपने में सुधार का प्रयास सदैव जारी रखें, स्वयं की अच्छाइयों व अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करके ऐसा ही सकारात्मक सोच दूसरों के प्रति भी रखते हुए समता और संयम का भाव अपने जीवन में उतार कर सभी को एक नज़रिए से देखने की प्रेरणा देता है। क्षमा करने से आप दोहरा लाभ लेते हैं। एक तो सामने वाले को आत्मलिंगन भाव से मुक्त करते हैं व दिलों से दूरियों को दूर कर सहज वातावरण का निर्माण करके उसके दिल में फिर से अपने लिए एक अच्छी जगह बना लेते हैं। हम सब ये क्यों भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं और इंसानों से गलतियां हो जाना स्वाभाविक है। ये गलतियां तो हमसे हमारी परिस्थितियां करवाती है या अज्ञानतावश हो जाती है। तो अनजाने में हुई ऐसी गलतियों पर ना हमें दूसरों को सज़ा देने का हक है, ना स्वयं को। यदि आपको संतुष्टि के लिए कुछ देना है तो दीजिए क्षमा। सत्य, अहिंसा और क्षमा का रास्ता ही समाज, देश, दुनिया को बचाने और शांतिपूर्ण जीवन जीने का सही रास्ता है। सदैव याद रखिए कि क्षमा मांगने वाले से ऊंचा स्थान क्षमा देने वाले का होता है। किसी को माफ़ करना आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद है। कभी कभी किसी को चोट पहुंचाने के बाद भी खुद को हील करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें क्षमा करना। एक्सपर्ट द्वारा सुझाए गए इन टिप्स को ट्राई करिए आप। खुद चोट खाने के बाद किसी को क्षमा करना आसान काम नहीं है, पर अगर उन्हें माफ़ करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम हो सकते हैं तो माफ़ कर देना ही अच्छा है। इसे कुछ सकारात्मक में बदल सकते हैं। जब किसी को क्षमा करने का निर्णय लेने की बात आती है तो सोचने के लिए कई पहलू होते हैं। तो क्या आप उन्हें क्षमा करने का निर्णय लेंगे? किसी को क्षमा करने का कठिन निर्णय बहुत कठिन होता है और ये आपके अपने लाभ के लिए हो सकता है। अपने जीवन में सच्ची शांति का अनुभव करने के लिए चोट से आने वाले क्रोध, आक्रोश और पछतावे को छोड़ना महत्वपूर्ण है। कड़वाहट और बदले की भावना में जलकर राख होना आसान है, मगर माफ़ करना बहुत कठिन। यदि आप वास्तव में अपने जीवन में आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि आप उस व्यक्ति को क्षमा करें जिसने आपको चोट पहुंचाई है। क्षमा करने की क्षमता आपकी हीलिंग प्रोसेस में मदद करती है। आज मैं आपसे क्षमा करने के 3 व्यवहारिक तरीके बताऊंगी। माफ़ करने में से उन्होंने जो किया है वो सही नहीं हो जाएगा। अगर किसी ने आपको दुख पहुंचाया है तो उन्हें माफ़ करने से वे सही नहीं हो जाते हैं या उनके द्वारा किया गया कार्य सही नहीं होता है। गुस्सा महसूस करना, बिखरा हुआ महसूस करना और विश्वासघात महसूस करना ठीक है। आपकी भावनाएं 100% जायज़ है। भावनाएं ना तो सही है ना ही गलत, इसमें आपकी गलती नहीं है। किसी को क्षमा करने में सक्षम होना आपको बड़ा बनाता है और आपको अपने जीवन पर नियंत्रण रखने और अपने लिए सीमाएं निर्धारित करने की अनुमति देता है। आप उन्हें कह सकती है कि मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, पर जो तुमने किया वो सही नहीं है। दूसरा है सकारात्मक पक्ष को खोजें। किसी को क्षमा करने का क्या फ़ायदे और नुकसान है, इसके बारे में सोचें। ये अपने विचारों को लिखने में मदद कर सकता है। ऐसा करने से आपको सबसे अच्छा कारण खोजने में मदद मिलेगी। वास्तव में ये कहना आसान है कि मैं आपको क्षमा करती हूँ। क्षमा के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण खोजने के लिए कड़ी मेहनत करें। ये रातों रात नहीं होता, लेकिन समय के साथ साथ
शायद एक्सपर्ट्स की मदद से भी आपका निर्णय आपको अपने फ़ायदे के लिए होगा। सेल्फ लव को अभ्यास करें। थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालें। ऐसा काम करें जिनसे आपको खुशी मिले। सेल्फ लव का अभ्यास करने से आपको ये सोचने के लिए समय मिलेगा कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, आपको दूसरों को क्यों माफ़ करना चाहिए। लंबी सैर पर जाए, गहरी सांस ले, शायद अपने विचारों को किसी पत्रिका में लिखने की कोशिश करें या कुछ समय के लिए आरामदायक या गर्म और घर का बना खाना खाएं। ये विचार करना महत्वपूर्ण है कि खुद से प्यार करने का एक बड़ा हिस्सा यह है कि आप कौन हैं और आप कैसा महसूस करते हैं। इससे स्वीकार करें। इसे समझने के लिए समय निकालें ताकि आप अपने वास्तविक मूल्य का एहसास कर सकें। समय के साथ पहले खुद को समझें, ऐसे ही आप दूसरे व्यक्ति को समझ पाएंगे। जब हम खुद को स्वीकार करने और प्यार करने और क्षमा करने के लिए समय निकालते हैं तो हम दूसरे के लिए भी ऐसा ही कर सकते हैं। याद रखें, दूसरों के लिए क्षमा की शुरुआत स्वयं को और उन पर विश्वास करने के लिए क्षमा करने से होती है। आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं कि कोई आपको चोट पहुंचाएगा या नहीं, लेकिन आप नियंत्रित कर सकते हैं कि उन्हें क्षमा करना है या नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। आपने इस वीडियो से क्या सीखा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।